बच्चों, अब जो नया एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 2.2, इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट पढ़ा था। अब हम जो पढ़ेंगे उस रिलेशन के बेस्ड पर ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ओके, तो सबसे पहले बोला फाइंड द जीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग, इनके आपको जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, कि जीरो और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो हमें वेरीफाई करना है। ओके, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेंगे, x² - 2x - 8। ओके, तो इसका जो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, जो ये कांस्टेंट टर्म होता है इसकी मल्टीप्लाई x² के जो भी कोफिशिएंट है उससे करते हैं। अब यहाँ पर x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है, कुछ नहीं है तो यानी 1 है। ओके, तो 8 × 1 = कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। अब हमें जो 8 आया, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके कितना आ जाए, -2 आ जाए। माइनस करके कितना आए, -2 आना है। ठीक है, ध्यान रखना है साइन। तो 8 के आप फैक्टर कीजिए। 8 को हम क्या लिखते हैं, 4 × 2, 4 × 8 होता है, और 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है। बट हमने क्या लाना है, माइनस का 2 लेकर आना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसके साइन देखना है हमने। ठीक है, तो -4 + 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा x² - 4x + 2x - 8। ओके, इस तरह से हम फैक्टराइज करेंगे कि माइनस करके कितना आ जाए, -2 आ जाए। तो -4 से हमने +2 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, और इसको हम यहाँ लिख देंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि जो इनका प्रोडक्ट हो वो इसके इक्वल आना चाहिए। ये कांस्टेंट और ये x² का प्रोडक्ट जो भी आया उसके इक्वल आना चाहिए। 4 × 8 होता है। ठीक है, तो अब देखो कॉमन ले लो, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x² है, x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x - 4 प्लस यहाँ देखिए 2x - 8 है, तो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो हो गया x - 2 4 × 8। ठीक, तो हो जाएगा x - 4, x - 4 दोनों में कॉमन ले लो, x - 4 यानी हो जाएगा x + 2। ओके, अब फर्स्ट केस में देखो हमें जीरोस फाइंड आउट करने। केस फर्स्ट क्या है, इफ़ x - 4 = 0 देन x = 4, यानी जो हमारा पहला जीरो कितना आया, 4 आया। एंड सेकेंड केस में क्या आ जाएगा, इफ़ x + 2 = 0 देन x = कितना हो जाएगा, -2। ओके, हमारा पहला जीरो यानी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4 और बीटा की वैल्यू आ गई -2, दोनों जीरोज निकल गए। अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन कि जीरोज और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है। ओके, तो वो फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ = कितना होता है, -b/a, यही होता है ना। तो सम कर दो। आपको पहले इसको आप यहाँ से इसको कंपेयर कर लीजिए, x² - 2x - 8, इसको कंपेयर करो ax² + bx + c से कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ। ओके, तो a कितना है, 1 है, x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर किया जाएगा। b कितना है, x के साथ ही कितना है, ये b है, और इसके साथ कितना है, -2, साइन का ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, और c कितना है, ये हो जाएगा -8। ओके, तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है, -b/a होता है। तो सम कितना है, 4 प्लस सेकेंड जीरो कितना है, -2। पहला जीरो 4 है, दूसरा जीरो कितना है, -2 है, और -b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, -2, -b की वैल्यू आ गई -2, एंड a कितना है, 1। 4 -2 प्लस माइनस हो गया, माइनस +2/1, ये हो जाएगा 2 = 2। आ गया, ये रिलेशन करेक्ट आ गया ना, कि सम ऑफ जीरो जो हमने यहाँ से फाइंड आउट किए थे और जो हमने फॉर्मूले से अब निकाले हैं, उन दोनों क्या आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। इसे ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = c/a होता है, तो होगा अल्फ़ा × बीटा होता है ना, c/a। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, 4 है, और बीटा कितना है, -2, और c की वैल्यू कितनी है, -8, और a की वैल्यू 1, 4 × 2 = 8, -8 = -8, हैंस वेरीफाइड। यानी जो हमने फाइंड आउट किए थे और जो हमने फॉर्मूले से अप्लाई किए हैं सब इक्वल आ रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि जो रिलेशन गिवन था, किसका रिलेशन,
जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन हमें गिवन था वो क्या आ रहा है, हमने वेरीफाई कर दिया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब इसके बाद जो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। टी स्क्वायर माइनस 15, बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे वो है टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15 के हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और रूट्स मीन्स जीरोज और रूट्स एक ही बात है। कभी कभी आपको जीरोज लिखा हुआ आ जाए, कभी आपको रूट्स लिखा हुआ आ जाएगा, रूट्स ऑफ इक्वेशन जो भी है रूट्स, तो ये फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए। टी स्क्वायर 15 को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो उसको हमेशा अंडर रूट का स्क्वायर लिखते हैं, यानी जो 15 है वो अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 का मल्टीप्लाई होके ही 15 बना है। ऐसे ही अगर 2 लिखें तो 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई होके 2 बना है। ठीक है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15 अंडर रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने क्यों किया, स्क्वायर ही क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ये लगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए यहाँ, तो इसके जो फैक्टर होंगे बन जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15 और ये बन जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15। ओके, नाउ फर्स्ट केस, इफ टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 हुआ तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 15 होगा। ऐसे ही टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 हुआ तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 15। यानी हमें ये जो हमें इक्वेशन गिवन थी, ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन था, पॉलिनोमियल ऑफ टी है ये। ओके बेटा, पॉलिनोमियल ऑफ टी। तो इसके जो हमें रूट्स हैं वो पता हमें चल गए हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हमें अगर रूट पता चल गए हैं, ये जीरोज हमें मिल गए हैं। ओके, अब हमें जीरोज और जो इसके कोफिशिएंट है उनके बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो जीरो रिलेशन वेरीफाई करने से पहले ये देखो हमें गिवन है टी स्क्वायर माइनस 15, सॉरी टी स्क्वायर माइनस 15 गिवन है। ओके, सॉरी टी स्क्वायर माइनस 15 गिवन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो कोई भी इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर की जगह में कितना है, टी स्क्वायर है। एक्स यानी टी वाला कोई टर्म है नहीं, तो हम वहाँ बी को क्या कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। देन सी कितना है, माइनस 15। तो कंपेयर कर दो, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1, बी इज इक्वल टू आ जाएगा 0 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 15। नाउ हमें पता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम मीन्स अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 कितना जाएगा, माइनस बी कितना है, 0 है, और सी ए कितना है, 1 है। तो आ जाएगा अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 आ गया। यानी ये सम ऑफ 0 तो वेरीफाई हो गया रिलेशन। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट कितना होगा, यानी अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू कितना होगा, सी कितना है, माइनस 15 और ए कितना है, 1। तो मैंने अभी बताया था आपको अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 हमेशा क्या होगा, 15 के इक्वल होगा। तो ये आ जाएगा 15, लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस इज इक्वल टू माइनस 15। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा रिलेशन था वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 गिवन है। ओके, हमें जो नेक्स्ट फॉर्म है इसमें पहले हमें क्या गिवन था, हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल गिवन था और उसके हमने जीरोज फाइंड आउट करके उनका कोफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन हमने वेरीफाई किया था। अब जस्ट अपोजिट है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड आउट करना है। हमें सम ऑफ जीरोज गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। ठीक है, सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है और अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो जनरल टर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, यानी हमें ए बी और सी फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ देखो वी नो दैट हमें क्या पता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा,
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज यही तो होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो यही लिख दो, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए कितना गिवन है आपको, 1/4 गिवन है। ओके, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, और गिवन कितना है आपको, -1। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, आपसे कहा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी और सम ऑफ जीरोज का भी। ओके, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूले में माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए होता है, ए दोनों में कॉमन होता है, तो हमें यहाँ भी दोनों में ए कॉमन करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है, 4 है, और यहाँ कितना है, अभी कुछ नहीं था तो हमने 1 कंसिडर कर लिया, तो हम इसको 4 में कन्वर्ट करेंगे। इसको आप 4 में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डिनोमिनेटर में ही करें, आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये, -4/4। ओके, तो हमें सी अपॉन ए की वैल्यू मिल गई और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ से कंफर्म है ए कितना है, 4, और यहाँ भी ए कितना हो गया, 4। नाउ हियर ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। ऐसे ही सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू कितनी है, -4 है। नाउ बी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ओके, क्योंकि हमें बी फाइंड आउट करना था ना, बी फाइंड आउट करना था, तो हमें माइनस बी की वैल्यू 1 गिवन है, तो बी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी नाउ, सो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज इक्वल टू क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो कितना है, a कितना है, a की वैल्यू कितनी है, 4, तो हो जाएगा 4x² प्लस b कितना है हमारा, -1x प्लस c कितना है, -4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4x² प्लस -x प्लस -4। ये वो पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ रूट ये होंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आएगा। ठीक है बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें सम ऑफ जो जीरोज है वो हमें 0 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5 गिवन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a इज इक्वल टू कितना गिवन है, 0। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू √5। इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम यहाँ भी 1 कंसिडर कर लेते हैं, और ये हो गया c/a। देखो a यहाँ भी 1 है और a यहाँ भी 1 है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। b कितना है, b यहाँ 0 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, -b की वैल्यू 0 है तो b भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड c की वैल्यू देखो बेटा, ये c कितना है, √5। सो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो यहाँ पर x² ज़रूरी नहीं कि आप पॉलिनोमियल ऑफ x ही कंसिडर करें, आप यहाँ पर y भी ले सकते हैं, ay² प्लस by प्लस c भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 × x² प्लस b की वैल्यू कितनी है, 0x प्लस c कितना है, √5। तो ये आ गया x² प्लस 0 को तो 0 लिख दीजिए, √5। ये पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ रूट्स इतना है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है। ठीक।